हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं देव आर्यन एक बार फिर आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल आर्यन मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एएलपी प्रीवियस मैथ्स की आज ये तीसरी वीडियो है, यानी 9/8/2018 को जो एग्ज़ाम हुई थी और उसका थर्ड शिफ्ट का आज हम लोग सॉल्यूशन सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका 2094 नंबर क्वेश्चन। कहता है दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 46 है। दो चचेरा भाई है जिसके उम्रों का योग जो है 46 दिया गया है। कहता है 8 साल पहले बड़े भाई की आयु छोटे भाई की आयु से दुगनी थी, तो बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु क्या है, यह आपको निकालने का रहा है। तो आप कई तरीके से सोच सकते हैं। एक तो अगर आप जो है वन वेरिएबल से बनाते हैं तो आपको किसी को x मानना पड़ेगा और दूसरे को 46 माइनस x मानना पड़ेगा। अगर आप टू वेरिएबल से बनाते हैं तो एक्स वाई करके दो समीकरण आप निकालिए और उसका सॉल्यूशन करके जो है उसको एज उसका निकाल लीजिए। लेकिन हम यहाँ पे वन वेरिएबल से ही काम करेंगे और सेकेंड कंडीशन को यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। तो कहता है 8 साल पहले बड़ा भाई को हमने ए ले लिया और छोटा भाई को बी ले लिया। मान लीजिए कि आपका ए बड़ा भाई है। तो कहता है कि 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से दुगनी थी। 8 साल पहले की ये बात कर रहा है। तो 8 साल पहले अगर हम बी को यानी छोटे भाई को एक्स ले लेते हैं तो उसका दुगना यानी 2x ये आपका ए हो जाएगा, यानी बड़ा वाला भाई। ये कब की बात है? तो 8 साल पहले की बात है। तो अगर हम इसमें 8 साल जो है ऐड कर देते हैं, 8 साल जो है आप इसको ऐड कर देते हैं तो ये हम लोग आ जाते हैं प्रेजेंट में। ये आपका प्रेजेंट एज हो गया है। अब प्रेजेंट में कह रहा है कि दोनों के भाइयों का योग जो है, दोनों भाइयों के एज का योग 46 है। तो ये हमारा 3x हो गया और 8 8 16 16 अगर आप उधर घटा देते हैं तो आपका बच जाता है 30 बच जाता है। तो x का वैल्यू जो है आपका 10 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप रखते हैं तो x का वैल्यू बड़े भाई का ये आपका प्रेजेंट एज हो जाता है 2 × 10 + 8, यानी आपका जो है बड़ा भाई 28 साल का है। कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। फिर से एक बार हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप जो है एक्स वाई दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। अगर वन वेरिएबल से बनाते हैं तो एक को x और दूसरे को 46 माइनस x लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमने जो है दूसरे कंडीशन को पहले ले लिया है और पहले वाले को फॉलो किया है। तो दूसरा कंडीशन क्या था कि जो है 8 साल पहले जो है छोटा भाई को हमने x मान लिया, तो बड़े भाई जो है दुगना था तो 2x मान लिया। अब ये बात हो रही है कब की? तो आपका जो है 8 साल पहले की ये बात हो रही है, 8 years ago। 8 साल पहले की बात हो रही है। तो जब हम प्रेजेंट में जाएंगे तो 8 साल जो है दोनों में ऐड कर देंगे तो हमारा 2x + 8 और x + 8 दोनों का जो है प्रेजेंट का योग जो है 46 दिया हुआ है। तो इससे x का वैल्यू निकल गया और हमने जो है यहाँ पे पुट कर दिया है। तो इसका जो है आपका बड़े भाई का एज निकल गया 28 years। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 95 कहता है पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए, यानी जो हमारा पुराना स्टॉक है उसको किसी तरह से ख़त्म करना है। एक व्यक्ति ने 3,420 रुपया में 3,420 रुपया में एक चाय का सेट बेचा, तो लागत कीमत से 43% कम था। इसका मतलब हो गया कि आप कोई चीज़ पहले से 100% होती है और 43% कम होना मतलब जो है वह आपका जो है 57% हो जाएगा। ये तो ये आपका 57% हो गया। 57% 3,420 रुपया के बराबर है। तो आगे कहता है इस पर 10% लाभ चाहिए आपको। 10% लाभ चाहिए। तो पहले जो है ये आपका 57% है, आप यहाँ पे देख सकते हो 57% है और इसको 10% लाभ चाहिए, यानी कोई चीज़ पहले से 100% है, 10% लाभ यानी 110% आप इसको बोल सकते हैं। तो इस दोनों के बीच का जो है गैपिंग कितना का है? गैपिंग है भाई 53% का। और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% लाभ प्राप्ति हेतु विक्रेता को सेट कितना में बेचना चाहिए था।
तो कितना अधिक में बेचना चाहिए, तो सॉरी कितना अधिक में, यानी 53% अधिक होना चाहिए। तो आप यहाँ पे 53% निकाल दीजिए। ये अगर आप काटते हैं तो 6 से तो 342 60 हो जाता है, और आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18, 6 5 30 है 1 31, यानी जो है 3180 रुपया अधिक में उसको बेचना पड़ेगा। कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। 57% 43% कम था तो 57% होगा, वो 57% 3420 के बराबर है। तो कहता है 10% अधिक लेने के लिए, यानी 110% लेने के लिए आपको जो कितना अधिक में बेचना पड़ेगा। तो अभी हम 3420 में बेच ही रहे हैं, लेकिन कितना अधिक में, तो 110% और 57%, यानी 53% ज़्यादा में बेचना पड़ेगा हमको। तो 53% हमने निकाल दिया, 3180 आपका राइट आंसर आ चुका है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 2096। तो कहता है 22, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय -16 ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। बोडमास रूल को अगर फॉलो करें तो सबसे पहले हमको डिवीज़न रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 48 को 16 से भाग देते हैं तो आपका 3 बचेगा, यानी माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया। -5 और -3 -8, यानी 22 -1/4 गुने -8। तो अगर आप काटते हैं 2 से तो माइनस माइनस प्लस 22 और 2 24। इस क्वेश्चन का आंसर 24 होगा, जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 97, tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, tan थीटा 7/24। तो कहता है P का वैल्यू ज्ञात करें अगर tan थीटा माइनस सेक थीटा बाय साइन थीटा बराबर -P/28, अगर इतना हो तो सबसे पहले जो है tan थीटा का वैल्यू 7/24 दिया गया है, यानी लंब बटे आधार 7, ये आपका 24। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम बहुत बार आप लोगों को सिखा चुके हैं। अगर ये आपका 7 है 24 है तो कर्ण आपका 25 होगा, 7 24 25। पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के तरीके भी हैं। m² - 1/2 m² + 1/2, इस पर आप बैठा के निकाल सकते हैं। कोई भी डाटा आप m के जगह पर पुटिंग कीजिए, जो भी रखिएगा, कुछ भी आप रख सकते हैं, एनीथिंग। तो आप रखिए और वहाँ से जो है इस तीनों को सॉल्व कीजिए। जो भी आपको डाटा मिलेगा, चाहे वह पॉइंट में आवे या फिर आपको फ्रैक्शन में आवे, जो भी है, तो वो आपका जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। आप किसी को सीधा बैठाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी आप उसको बैठा सकते हैं, कोई भी डाटा को। जैसे हमने यहाँ पे 7 पुटिंग करेंगे तो 7 का स्क्वायर जो है आपका 49 हो जाएगा, -1 48 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 24, और यहाँ पे आपका 50 को 2 से डिवाइड कीजिएगा 25। पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का ये आपका सिंपल सा तरीका है। तो हमने यहाँ पे कर्ण मालूम कर लिया है, और आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में पुटिंग कर सकते हैं। ये आपका 7 बटे हो जाता है 24 माइनस सेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटे आधार, यानी आपको जो है 25/24 यहाँ पे रखना पड़ेगा। फिर साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यानी 7/25, और ये आपका -P/28। तो यहाँ पे जो आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 24 एलसीएम 25 में से आपका जो है 7 चला गया तो -18/24, और ये 25 आपका ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गए, और बराबर आपके हो गए -P/28। तो अगर आप काटते हैं 7 चौका 28, इधर काटिए 6 से, 6 3 18, यानी P का वैल्यू आपका जो है 75 आ जाएगा। P का वैल्यू आपका 75 हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। कहता है निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवृत्ति दशमलव नहीं देगी। आवृत्ति दशमलव रेकरिंग डेसिमल। तो इसके लिए आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा 8/56, 6/56, 4/56 और आपका 7/56 दिया गया। तो आपको जो है थोड़ा सा बेसिक इसका जान लेना है।
हर क्वेश्चन में जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है मैं बेसिक समझा ही देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है मुझसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि सर देवारियन सर के डिस्कशन में या फिर देवारियन सर के क्लास में जो है हर वो छोटी छोटी चीज़ जो है मुझे सीखने को मिलेगी जो मैं घर पे नहीं पढ़ पाता या कई अदर जगह से भी जो है नॉलेज हासिल नहीं हो पाता है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को जो है भरोसा नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक इसकी चर्चा ज़रूर करूँगा। रेशनल नंबर जो होता है परमेय संख्या, रेशनल नंबर परमेय संख्या दो प्रकार से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। तो एक तो होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है आपका रेकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग को हिंदी में शांत दशमलव और रेकरिंग को आवर्ती दशमलव बोलिएगा। एक क्लास आप जो है 8 या 9th क्लास में जो है आपने बेसिक इसका पढ़ा होगा, भले ही आपको याद नहीं है वो। तो शांत दशमलव आप कैसे पता करेंगे कि शांत दशमलव जो है आपका कौन सा शांत दशमलव में होगा? तो उसका परिभाषा है क्या कि आप जिस परमेय संख्या के हर में 2 या फिर जो है 5 का फैक्टर मौजूद है, फिर से एक बार आप सुनिए, 2 और 5 का फैक्टर जिस परमेय संख्या के हर में मौजूद है, 2 और या तो सिर्फ 2 रहेगा या तो सिर्फ 5 रहेगा या फिर दोनों फैक्टर मौजूद रहे, उसके अलावा कोई तीसरा गुणनखंड कोई तीसरा फैक्टर आपको जो है वहाँ पे नहीं रहे, तो आप समझ जाइए कि वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा। जैसे 1/4, तो अगर आप इसको लिखना चाहें 2 का फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, 3 आप जो है 20 लिखना चाहते हैं, 3 गुने 5 गुने 2 का स्क्वायर। यहाँ नीचे में जो आप देख रहे हैं वहाँ आपका जो है 2 और 5, या तो सिर्फ 2 या तो सिर्फ 5 या तो दोनों, इसके अलावा तीसरा का यहाँ पे कोई चांस नहीं है। तो ये सारे जो है आप इसको कह सकते हैं कि आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल में है। बचपन क्लास में जो है बचपन क्लास मतलब जो है 8 से नीचे, तो उसमें जो है टीचर्स लोग बताया करते थे कि भाग पहले दे लीजिए और उसके बाद अगर पॉइंट भाग देते देते पॉइंट की जो संख्या है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर जो है वो आप समझ जाइए कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन आप इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। रेकरिंग डेसिमल, यहाँ पे अभी बादल गरज रहे हैं बहुत ज़ोरों से, जो है डर मत जाइएगा। रेकरिंग डेसिमल जो है, रेकरिंग डेसिमल आप उसको कहेंगे वैसी परमेय संख्या जिसके हर में 2 भी हो, 5 भी हो सकता है और इसके अलावा कोई तीसरा गुणनखंड, या फिर 2 और 5 को छोड़कर, यानी 2 और 5 रहे ही नहीं। जैसे 1/3, तो यहाँ पे 2 और 5 का फैक्टर है नहीं, यहाँ पे आप लिख लीजिए 60, तो आप इसको तोड़ना चाहेंगे तो 5 गुने 3 गुने 2 का स्क्वायर, 5 भी है 2 भी है, लेकिन उसके अलावा एक तीसरा गुणनखंड तीसरा फैक्टर वहाँ पे मौजूद है, इसलिए जो है ये सब जो है रेकरिंग डेसिमल में आपके आएंगे। आई होप इसको बढ़िया से आप समझ गए होंगे। तो इधर हम बढ़ते हैं ऑप्शन में। अगर आप इसको काटते हैं तो आपका 1/, आ जाता है 7, और 1/7 नीचे में 2 और 5 का फैक्टर नहीं है, यानी ये आवर्ती दशमलव देगा, तो ये आपका आवर्ती दशमलव जाएगा। अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो 2 से, और ये आपका 28, यानी 7 चौका 28। तो देखिए 2 के फैक्टर के अलावा एक तीसरा फैक्टर मौजूद है, यानी ये जो है आपका आवर्ती दशमलव में जाएगा। अगर आप इसको काटते हैं तो आपका 1/14 आ जाएगा, 7 दूनी 14। फिर आपका जो है 2 के अलावा फैक्टर, ये भी आपका रेकरिंग डेसिमल देगा। अब यहाँ पे आप बात करते हैं 1/8 की, तो 2 को पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल में जाएगा, यानी जो है ये आपका जो है आवर्ती दशमलव नहीं देगा, ये आपका क्या देगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। तो यहाँ क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो आपका आवर्ती दशमलव नहीं देगा, तो ये आपका जो है डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। हर वो छोटी छोटी चीज़ जो है बहुत मायने रखती है। इस बार तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं जो ना पूछने की उम्मीद थी। जैसे ट्विंस नंबर्स बताइए, या फिर जो है ट्रायंगुलर नंबर बताइए, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 99 कहता 4 2 8 6 9 3 7 4 5 में 9 और 5 का स्थानीय मान का डिफरेंस बताना है। तो ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं, 5 का स्थानीय मान 5 ही हो जाएगा और 9 का स्थानीय मान अगर आप निकालते हैं तो 9 और उसके बाद जितनी अंक हैं उसके लिए 0 का आप इस्तेमाल करेंगे तो यानी 90,000। तो अगर आप इसका डिफरेंस निकालना चाहते हैं डिफरेंस तो आपका 5 घट जाएगा, तो यहाँ पे आपका 5 9 9 9 8 यानी जो है आपका इतना हो जाएगा। यानी ये किस ऑप्शन में है? सी नंबर ऑप्शन में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 2199 के बाद जो है 2100, ये मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे हम जो है 2000 की बात नहीं कर रहे हैं, आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। एक तांबा का तार है जिसको मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है और फिर उस वर्ग से वृत्त बनाता होगा, यही न होता होगा, क्योंकि जो ऐसे क्वेश्चन तो जो है बहुत बार आ चुके हैं और वही हो भी रहा है यहाँ पे। 2100 यानी 100 का देते हैं इसको। तो एक तांबा का तार है जिसको जो है सबसे पहले वहाँ वर्ग बनाया जाता है। तो वर्ग का जो है एरिया दिया गया है 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है, मतलब इस तार को जो है खोल दीजिए और फिर उसके बाद जो है आपका बदल दीजिए। तो ये अभी हम लोग जो है ना 2 डायमेंशन में फिगर में है। मेंसुरेशन जो है 2D और 3D होता है, तो मेंसुरेशन के 2D फिगर में हम लोग हैं। तो 2D फिगर में एक फिगर से जब दूसरे फिगर में हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो है पेरीमीटर इक्वल होता है, और 3D फिगर में एक फिगर को जब दूसरे फिगर में आप कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे वॉल्यूम इक्वल होता है आपका। तो यहाँ पे एरिया जो है आपका 121 है, यानी भुजा कितना होगा 11 होगा, वर्गमूल निकाल देंगे। पेरीमीटर कितना होगा, तो पेरीमीटर आप जानते हैं 4 गुने भुजा, यानी आपका कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो एक फिगर से दूसरे फिगर में, यानी इसका जो पेरीमीटर होगा ये इसका पेरीमीटर होगा, यानी इसका पेरीमीटर कितना 44। और आपको कुछ बातें याद आ रही होंगी जो पिछले 2-3 वीडियो में हमने बहुत बार बताया है। पिछले भी वीडियो में एक क्वेश्चन इस पर हुआ था कि किसी वृत्त में जो है आपको जो है पेरीमीटर अगर 44 दिया हुआ है, एरिया आपको 154 होगा। ये बात हमने जो है कई बार आपको बताई है। अब हर बार बताना जो है उचित हम नहीं समझते हैं, क्योंकि जो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने से जो है बहुत सारे बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। R, D, C और ये आपका A, हमने इसमें बहुत बार पढ़ा चुके हैं। 7 अगर लीजिएगा तो ये आपका जो है 14 हो जाएगा, ये 44 154, ये आपका 14 28, ये आपका 88 और ये आपका 616। इस पर बेस्ट हमने जो है बहुत सारे जो है थ्योरी समझा चुके हैं आप लोगों को। तो इसी थ्योरी से जो हमारा 44 है तो ये आपका 154 होगा। 101 नंबर क्वेश्चन। एक ही चीज़ को बार बार समझाने से बहुत सारे बच्चे इरिटेट हो जाते हैं ना, वो समझते कि अरे इसको तो हम पिछले वीडियो में ही सीख चुके हैं, बार बार हम इस पर टाइम क्या स्पेंड करें। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 2101 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज में मिल रहा होगा, आपको लगातार ये टेस्ट सीरीज में आपको मिल रहा होगा। कहता है कि यहाँ पे एक्स क्यू प्लस AX प्लस B को जब x-1 से डिवाइड किया जाता है, x-1 से डिवाइड करना है, मतलब x का वैल्यू कितना रखना है 1 रखना है। कहता है तो 15 शेषफल बचते हैं, तो 15 शेषफल बचता है, यानी इसको सॉल्व करने पर आपको 15 शेषफल मिलेंगे, यानी 15 के वो इक्वल होगा। तो हम x के जगह 1 रखेंगे। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन में जो हमने घेर कर रखा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो देखते हैं क्या गड़बड़ी है। सबसे पहला बात तो यहाँ पर आपका क्यू ना होकर स्क्वायर दिया गया है, क्वेश्चन में स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। और फिर अगला इक्वेशन है x² प्लस BX प्लस A x+1 से यानी x का वैल्यू कितना -1, और इसका जो है शेषफल रिमाइंडर -1 आता है। तो कहता है A² प्लस B² बताइए, A² प्लस B² का वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले हमको A और B का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे x जगह पर 1 पुट करते हैं तो हमारा जो है a प्लस बी बराबर 15 दिया हुआ है, a प्लस बी हमको 14 आ जाएगा, 1 घट जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया।
यहाँ पे अगर जो है -1 पुट करते हैं तो पॉजिटिव -b + a = -1, a - b बराबर आपका -2। इसको आप समीकरण 1 कहेंगे, तो इसको आप समीकरण 2 कहेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो b आपका कैंसिल हो जाएगा। a बराबर 14 में 2 गया आपका 12, 12 को 2 से भाग दिए 6, और आपका b का जो वैल्यू है 8 6 14, यानी आपको 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप पुटिंग करेंगे 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, तो आपको आंसर आने वाला है 10 का स्क्वायर यानी 100। लेकिन आपका जो है इस क्वेश्चन के ऑप्शन में नहीं मिल पा रहा है, तो नहीं मिल पा रहा है तो आप जो है थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार करेंगे, क्योंकि आपका जो है नेट पर जाइएगा और ओरिजिनल क्वेश्चन को जब आप सर्च कीजिएगा तो आपका यहाँ पे रूट अंडर दिया गया है। तो रूट अंडर दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 10 होगा। तो इसमें 2 छोटे से मिस्टेक थे। एक तो पहला जो है आपका यहाँ पे x³ दिया हुआ है क्वेश्चन में, वहाँ x² होगा, और दूसरा यहाँ पे रूट नहीं दिया हुआ है तो आप रूट लगा लेंगे। तो यही 2 मिस्टेक छोटे से थे, आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2102 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि a - 1/a बराबर 1, तो a² + 1/a² = क्या होगा? तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है आपका। याद कीजिए, हमने बहुत बार पढ़ाया होगा आपको। इतना हम x मान लेते थे और a² + 1/a² जब निकालते थे तो x² + 2 कर लेते थे। तो यानी इस क्वेश्चन का जवाब है, हम यहीं पर लिख देते हैं। ये हमारा x हो गया, तो यानी 1 का स्क्वायर + 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये आपका। 2103 फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम 4/5 और 2/3 और 5/7, इसका जो है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए आप आसानी से जानते हैं, ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। तो ऊपर का एलसीएम 5 2 10 चौका, यानी जो है आपका 20 हो जाएगा ऊपर, और नीचे तो कुछ कॉमन है ही नहीं, कुछ कॉमन नहीं है, मतलब एचसीएफ 1 होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 20 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। इस सेट में जो है बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। तो सिंपल क्वेश्चन अगर सेट में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम हॉल में तो आप फटाफट टिक मार दीजिएगा उसमें। 2104 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य 4/5 चाल से, सामान्य 4/5 चाल से, अगर आप 4/5 कहते हैं तो सामान्य चाल का, तो इसका मतलब होता है कि नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो सामान्य चाल है, यानी आपका जो है पुराना चाल है, ओल्ड, और ये आपका नया चाल हो गया। यानी हम इसको जो है पुराना चाल बोलेंगे 5 को, तो नया चाल हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है स्पीड का रेशियो आ गया। अब आगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी टाइम आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप कंपेयर कर पाइएगा। तो टाइम आप निकालेंगे तो आप जानते हैं स्पीड और टाइम में जो है रेसिप्रोकल का संबंध है। तो ये आपका 5 4, तो ये आपका जो है 4:5 हो जाएगा। 4:5 रेशियो प्रोपोर्शनल आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है 15 मिनट का देरी हो जाता है। तो यहाँ देखिए आप, सामान्य समय इतना है और नया समय इतना है, तो उसके बीच 1 का गैपिंग है, और वहाँ क्वेश्चन में जो है आपका 15 मिनट का गैपिंग है। तो 1 में 15 हो गए। सामान्य समय कितना है? तो 4 में हमको निकालना पड़ेगा, 4 में यानी 60 मिनट। 60 मिनट को आप कितना बोलेंगे? 1 घंटा। यानी इस जो है क्वेश्चन का आंसर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको छोटी सी जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। शायद आपको मिल भी चुका होगा कि हर एक संडे को जो है हम 2 बजे अपने फेसबुक पेज पर लाइव रहेंगे। कोई पढ़ाई लिखाई की जो है इस तरह से क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, सिर्फ आपको जो है आपसे बातें करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन में जो है अब बहुत सारी हम लोग बातें करते थे, लेकिन अब जो है ऑफलाइन क्लास तो रही नहीं। तो FB के माध्यम से ही लाइव आकर जो है आप लोगों से हम रूबरू होंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तो आप जो है हर एक संडे को 2 बजे मेरे FB पेज पर आ जाइएगा। मैं पहले से वहाँ पर जो है आप लोगों का स्वागत करने के लिए बैठा हुआ रहूँगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स।
अरे ठीक है, तो जो है कमेंट में लिख देना कि आएंगे, लाइव आएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो 2105 नंबर क्वेश्चन में जो है बढ़ते हैं आगे। नहीं आओगे लाइव तो मेरा क्या लोगे, तुम जानो अपना। तो कहता है दीपाली ने कब का जो है एक सेट 375 रुपया में खरीद लिया है। तो भाई उसको प्रॉब्लम क्या है, खरीद लिया है तो इसे पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए उसे बेचना भी है। जब बेचना ही है तो खरीदते क्यों है, झूठ मूठ के जो है खरीद लेता है, बेच लेता है और परेशानी जो है स्टूडेंट्स को दे देता है एकदम जो है। तो 375 रुपया हम खरीद लिया है और बाद में पुराने स्टॉक समाप्त करने के लिए 345 रुपया हम बेच दिया है। उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ है। तो इसके नुकसान से हम लोगों का क्या लेना देना है, हाँ बताइए। झूठ मूठ के परेशान करता है। 375 से 345 तो हमारा जो है 30 का जो है लॉस हो रहा है। इसको कितना में से 375 में से गुने 100 तो 3000 ऊपर हो जाते हैं। अगर हम 4 से गुना करेंगे तो जो है ये तो 1500 में ही लटक जाते हैं। अगर 8 से गुना करें तो 3000 के करीब पहुंच जाते हैं, मतलब 3000 पहुंच जाते हैं। तो ये आपका 8% आंसर हो जाएगा। 2106 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मासूम सा ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ में आया हुआ था। फर्स्ट टाइम आया था तो जो है ये बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को जो है लेकर पहुंचते थे और जो बताने के लिए जो है मारामारी करते थे एकदम। तो 2106 नंबर कहता है कि W, X, Y और Z आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्याएँ दी गई है। आरोही क्रम में दिया गया, यानी W से बड़ा X, उससे बड़ा Y और सबसे बड़ा Z। अब यहाँ पे कहता है कि इनमें न्यूनतम संख्याओं का औसत 18 दिया गया। न्यूनतम कहने का मतलब ये सबसे बड़ा हो गया तो नीचे जो है ये तीनों न्यूनतम हो गए। तो उसका एवरेज कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। तो आप जानते हैं एवरेज बराबर सम बाय नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी संख्या से। तो अगर आपको जो है योग निकालना है तो आप क्या करेंगे, एवरेज को संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो वही काम करना है, W + X + Y, 3 न्यूनतम संख्याओं का योग। एवरेज 18 था तो 18 और कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं, तो 18 3 54 यानी 54। आगे कहता है कि जबकि 3 अधिकतम संख्याएं, सबसे न्यूनतम आपका W है और 3 अधिकतम संख्या, ये तीनों अधिकतम संख्या हो जाएंगी X + Y + Z। अब इसका एवरेज दिया हुआ है आपको 22 और संख्याएं कितने, 3, तो 22 3 हो गया आपका 66। तो आप यहाँ पे जो है कह रहा है कि परिसर बताइए, रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी आपको निकालना है Z - W, ये चीज़ आपको निकालना है। तो आप इसका कैंसिल हो गया आपका समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा रहे हैं। तो यहाँ Z - W और यहाँ 66 में आपका जो है 54 चला जाएगा। तो आपके पास बच जाएंगे 6 इधर और 6 उधर 12, यानी 12 का जो है आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जगह है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2107 कहता है मिश्रण में रेत के, ये क्वेश्चन जो है घेरा हुआ है, यानी कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम जरूर होगा। तो कहता है मिश्रण में रेत के साथ बजरी का, रेत और बजरी आप समझ रहे होंगे, लोकल भाषा में अगर बात करें तो रेत को बालू कहेंगे और बजरी को गिट्टी कहेंगे। तो छत वगैरह सब ढाले हुए होंगे, घर तो बनाता ही होगा तुम लोग। मिश्रण में रेत, तो रेत हो गया आपका और बजरी दिया गया, और फिर सीमेंट, बजरी और सीमेंट का जो है ये रेशियो दिया हुआ है। तो कहता है मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का क्या अनुपात होगा। रेत का जो है सीमेंट से क्या रेशियो होगा, ये बात पता लगाना है। तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, रेत बटे बजरी गुने बजरी बटे सीमेंट, ऐसा लिख सकते हैं। बजरी आपका कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा उतना ही। तो रेत हमारा कितना दिया हुआ है, रेत का रेशियो दिया हुआ है 17:8 दिया हुआ था, तो 17/8 लिख लिए। और बजरी और सीमेंट का जो रेशियो है 6:12 दिया गया है, 6:12। लेकिन जब आप ओरिजिनल क्वेश्चन को सर्च करेंगे तो आपको 12 के जगह 17 मिलेगा। ओरिजिनल क्वेश्चन जब नेट पर आप जाइएगा और डाउनलोड कीजिएगा उसका PDF,
मैं तो डाउनलोड करके PDF जो है कल ही रखा हूँ, ताकि आगे जो भी क्वेश्चन मिले तो उसका सही तरीके से आकलन कर सके। क्योंकि पिछले 1-2 सेट में जो है हमने 1-2 क्वेश्चन को छोड़ा था, क्योंकि यहाँ पे जो है डाटा ही मौजूद नहीं था। लेकिन हमने जो है PDF डाउनलोड कर लिया है, और यहाँ से अब आपको हर एक क्वेश्चन का जो है सही आकलन मिलेगा। तो आपको 12 की जगह बस 17 कर देना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना है आपको। तो ये आपका बजरी और सीमेंट यानी 6/17, तो 17 कैंसिल हो जाएंगे। आपका 3 दूनी 4 दूनी यानी आपका 3/4 आंसर सही जवाब होगा, डी नंबर ऑप्शन। यहीं पर आगे बढ़ जाते हैं। 2108 कहता है 3249 का जो है वर्गमूल निकालना है। 32 और 49 का वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा। 57 मेरे ख्याल से आना चाहिए 57 का स्क्वायर अगर हम करके देखें 7 49 बच जाता है आपका 4, 7 × 5 = 35, दूनी 70, 70 × 4 = 74, बच गए 7, 25, 25 × 7 = 32। बिल्कुल 57 ही आपका राइट आंसर है। वर्गमूल निकालने की विधि पिछले वीडियो में हमने सिखाई थी आपको, नहीं तो जो है आगे कभी जो भी टाइम मिलेगा तो आपको अलग से एक स्पेशल वर्गमूल निकालने की विधि को बता देंगे। एक अलग से वीडियो हम उसका प्रोवाइड करा देंगे आप लोगों को। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 2109। यहाँ पे जो है लाइट अभी कटी हुई है। मैं किसी तरह से इन्वर्टर के छोटे से 2 बल्ब की व्यवस्था किया हूँ, ताकि जो है वीडियो आपको पर डे मिल सके। क्योंकि जो है डेली बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। 2109 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए कौन सा कथन सही है। और क्या उत्तर लेना है, तो XYZ का आपको एवरेज पूछ रहा है कि एवरेज यानी औसत मजदूरी इसका कितना होगा। तो एवरेज निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, योग चाहिए तीनों का और बटे संख्या। संख्या तो 3 संख्या है, सिर्फ हमको योग चाहिए इसमें। तो स्टेटमेंट 1 देखते हैं क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि Y का वेतन X + Z का आधा है। Y का जो वेतन है X + Z का आधा है, यानी X + Z का जो योग होगा वो 2Y के बराबर होगा। तो पहला कंडीशन में यानी पहला स्टेटमेंट में कहीं कुछ हमको पता नहीं चला। अगर Y मिलता है तब हमको जो है X + Z का योग मिलता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन को इसको निकालने के लिए यहाँ पे Y की हमको ज़रूरत है, यानी फर्स्ट कंडीशन से हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। सेकेंड कंडीशन में आइए, कहता है X और Y एक साथ कहने का मतलब X + Y, X और Y एक साथ Z से 40 रुपया अधिक कमाते हैं। ये दोनों मिलकर 40 रुपया इससे ज़्यादा कमाते हैं। और कहता है Z का जो वैल्यू है वो 500 दिया गया था। यहाँ तो एक कंडीशन आपको दिया हुआ है, तो आप इसको सॉल्व जरूर कर सकते हैं। 500 और ये आपका जो 40, 540। और हमको जो है यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए वो आपको एवरेज निकालने के लिए क्या चाहिए, X + Y + Z/3 ये चाहिए। तो हमको यहाँ पे X + Y पहले से मिल चुका है 540 और Z दिया हुआ है हमको 500/3। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमको एवरेज डाटा नहीं चाहिए। सिर्फ इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हमको 2 की सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि X + Y यहाँ मिल चुका है इस Z के कारण से, और Z इस कंडीशन में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 2 पर्याप्त है, जबकि 1 में किसी प्रकार का डाटा जो है हमें ज्ञात नहीं होता है, इसलिए 1 जो है आपका अपर्याप्त होगा। कहीं कोई कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2110 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। और आप जान रहे हैं कि जो है 2018 में टाइम एंड वर्क जो है आपका कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था इससे। कहता है एक साथ काज करते हुए A और B एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। A + B अगर काम करना शुरू करता है तो 10 घंटे में जो है वह उसको भर देता है। उन्होंने 4 घंटे तक काज किया और उसके बाद क्या किया, छोड़ दिया है।
एक साथ काम किया और फिर बी ने काम करना बंद कर दिया। इसका मतलब ये लिविंग एंड ज्वाइनिंग वाले सवाल हो गए, धर पकड़ वाले सवाल। ये आपको हम कई बार बता चुके हैं, कभी पकड़ना है और कभी छोड़ देना है। पकड़ना और छोड़ना तो तुम जानते ही हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है कि a प्लस बी लगभग जो है, लगभग क्या 4 घंटे तक वो वर्क करता है, उसके बाद बी काम करना छोड़ देता है और शेष काम को कौन करेगा? ए करेगा। ए ने कार्य अंत तक जारी रखा है और टैंक को भरने में डैश घंटे लग गए। घंटे से पहले कोई आपका डाटा नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो इसलिए जो है आपको ओरिजिनल क्वेश्चन का सहारा लेना पड़ेगा। वहाँ पे आप जब देखिएगा तो आपका 13 घंटा दिया गया है उस क्वेश्चन में। तो यानी टैंक को भरने में कुल, आपको थोड़ा सा एक वर्ड आपको कुल 13 शब्द को जो है इसमें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। यानी टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लगते हैं। ये क्वेश्चन को आपको जो है थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। 13 घंटे तो 4 घंटे इधर हो गए, तो बचे कितने? 9 घंटे। अब कहता है ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा ये बताना है। ए अकेला अगर करेगा तो इस पूरे वर्क को, तो अब इसके बनाने के 2 तरीके हुए कि एक तो बेसिक एक्स मान के बनाइए, या फिर जो है दूसरा कॉन्सेप्ट से चलिए। तीसरा जो है रेशियो मेथड का ही हम सहारा ले लेते हैं टोटल वर्क मानकर। हम ये मान लेते हैं, माना कि जो हमारा टोटल वर्क है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो है जल्दी मिलते नहीं हैं, और मिलते हैं तो बहुत सारे बच्चे इस मेथड से नहीं सॉल्व करते हैं। टोटल वर्क हमने मान लिया कितना? 10 यूनिट। इस क्वेश्चन को जो है ध्यान देने की बात है इसमें। टोटल वर्क 10 यूनिट। अब आप देखिए पूरा वर्क जब 10 यूनिट है और ये 2 आदमी ए और बी मिलकर पूरे 10 यूनिट काम को 10 घंटा में करता है, और आप जानते हैं कि वर्क बराबर होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। इसका मतलब एफिशिएंसी बराबर होगा वर्क बटे टाइम। तो 10 वर्क है और 10 घंटा हम करेगा, यानी उसका एफिशिएंसी 1 यूनिट होगी पर आवर। यानी ए प्लस बी का एफिशिएंसी होगा 1 यूनिट पर आवर, यानी 1 घंटा में वह 1 यूनिट काम को करेगा। तो यहाँ से उसने काम शुरू कर दिया, यहाँ तक तो 4 घंटे तक वर्क किया। तो 4 घंटे वर्क किया यानी जो है 1 घंटा में 1 यूनिट, तो 4 घंटे में 4 यूनिट। तो 4 यूनिट काम आपके हो चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट काम हो चुके हैं। तब आपके पास बचते कितने हैं काम? 6 यूनिट काम आपके बच गए, यानी 10 में से। अब बहुत इसी एक एक चीज़ को हम बढ़िया से लिख देते हैं। 6 यूनिट आपका बच जाता है। अब 6 यूनिट कार्य को कौन करेगा? ए करेगा। कितने समय में? तो 9 घंटा में करेगा। तो इसका मतलब है ए का एफिशिएंसी होगा कितना? ए का एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी बराबर वर्क कितना बचा हुआ है? तो 6 यूनिट बचा हुआ है। कितना टाइम बचा हुआ है? तो 9 घंटे बचे हुए हैं। यानी आपका इसका एफिशिएंसी 2/3 यूनिट पर आवर होगी। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए अकेले पूरे होल वर्क को जो है कितना समय में करेगा। तो हम टोटल टाइम उसका निकाल लेते हैं। तो टाइम बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? वर्क बटे एफिशिएंसी। तो पूरा वर्क हमारा कितना है? 10 यूनिट है, 10। और ए की एफिशिएंसी है कितनी? तो ए की एफिशिएंसी हम निकाल चुके हैं 2/3। तो अगर 2 से काटते हैं 5, 5 तिहाई 15, यानी इस पूरे वर्क को अगर वह अकेला करता है तो उसको 15 घंटे लगेंगे। तो ये मैंने जो है बहुत अच्छी तरीके से जो आपको बता दिया, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल 2 क्वेश्चन है, जल्दी से इसको निकाल देते हैं। एक सर्किल दिया हुआ है, सर्किल और सबका डिग्री दिया हुआ है, 360 डिग्री हो गया। तो कहता है कुल उत्पादन 9000 टन था। तो 9000 टन तो 360 डिग्री में हो गया, 360 डिग्री में 9000 टन। अब कहता है चावल की मात्रा, तो भाई चावल है कितने? 40 डिग्री है, 40 डिग्री। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 9 से डिवाइड हुआ है, 360 से 40 आना मतलब 9 से डिवाइड। तो यहाँ भी आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 1000 टन मिल जाएंगे। यानी जो है इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन 112 नंबर, किसी संख्या के 28% का मान 35 दिया हुआ है तो संख्या क्या है? तो खुद से भी आप निकाल सकते हैं, उल्टा डायरेक्ट लिख देते हैं 100 और 28%, तो आपका 7 बचे और ये 7 चौका, इसको काटते हैं 25, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 125 आ जाता है। 125 आपका राइट आंसर होगा। तो ये आपका सेट क्लियर हो चुका है, आप इसको बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। कल हम जो है FB पे लाइव मिलेंगे, आप लोग का जो है इंतज़ार रहेगा हमको। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप मेरे चैनल से जुड़ेंगे या फिर मेरे क्लास या फिर मुझसे जुड़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगी, ये मेरा वादा है आपसे। कुछ ना कुछ आपको जो है हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझने का जो है आपको समय मिलेगा। हर एक क्वेश्चन को जो है आपको बेहतर कॉन्सेप्ट, बेहतर तरीके से जो है आपको समझा देंगे हम। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।